हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ JEE एडवांस 2020 पेपर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी मुझे तो बहुत ही क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और मैं इन क्वेश्चन में काफ़ी इन्जॉय फील कर रहा हूँ। आई होप दैट कि आप लोगों को भी जब भी मैं क्वेश्चन करवा रहा होऊंगा तो आप भी इन्जॉय फील करेंगे। तो देख लो, जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्प्ले हो रहा है। न्यूमैन प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं, PQR और S का न्यूमैन प्रोजेक्शन दिए हुए हैं। तो आपको बोला गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, कि कौन सी जो रिप्रेजेंटेशन है जो है वो आइडेंटिकल है। ये हमें बोला गया है, आइडेंटिकल दिख रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में पी को देखूं तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो जो न्यूमैन जो प्रोजेक्शन फार्मूला होता है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, कि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग फ्रंट कार्बन बोलते हैं। ये सामने वाला कार्बन होता है। और इस टाइप से जो कार्बन दिखाई देता है ऐसे, दैट इज़ कॉल्ड रियर, मतलब ये बैक साइड होता है। ये वाला जो कार्बन है दैट इज़ कॉल्ड, ये फ्रंट में आता है, और ये वाला जो है बैक में आता है, रियर होता है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है डिस्प्ले हो रहा है, उसमें आप देख सकते हो कि पी को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगा सिंपली फॉर्म में, कि मतलब मुझे ईजिली फाइंड आउट करना ईजी हो जाए। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हो कि जो फ्रंट वाला कार्बन है, दिस इज कॉल्ड फ्रंट कार्बन ना। ये तो फ्रंट कार्बन जो है, मैंने आपको बताया कि जो फ्रंट कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इस टाइप का जो कार्बन मतलब जो रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बी पॉइंट आउट द कार्बन को पॉइंट आउट कर रहा है, ये कार्बन को। तो ये फ्रंट कार्बन होता है। और ये वाला जो कार्बन है, जो सर्कल वाला जो है, सर्कल जो वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है बैक साइड के जो कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करता है। दैट इज कॉल्ड रियर कार्बन बोलते हैं। रियर कार्बन मतलब पीछे वाला जो कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, कि इसको आप ध्यान से देखें तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, PQRS के, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन आ गया, ये वाला कार्बन, और यहाँ इसके ऊपर जो है दैट इज़ कॉल्ड CH3, और इसके साथ जो है अटैच जो है दैट इज़ कॉल्ड CH3, और उसके साथ जो अटैच है CH2CH3, CH2CH3। आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि इस केस में ये CH3 और ये C2H5, ये आप देख सकते हैं कि ये जुड़े हुए हैं, फ्रंट वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये फ्रंट कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये जो कार्बन जो जुड़ा है वो सर्कल वाला कार्बन, जो रियर कार्बन बोलते हैं, जो बैक साइड है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आ गया। और इसके साथ जो ग्रुप अटैच है, आप देख सकते हैं कि मैं चलो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर देता हूँ मैं इसको। ये जो सर्कल वाले कार्बन के साथ जो जुड़े हैं वो कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है, दूसरा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो है आप देख सकते हैं कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, देख सकते हो आप। तो अब ये जो कार्बन है इसके साथ मैंने जोड़ दिया एक जो है दैट इज़ कोड OH ग्रुप को अटैच कर दिया, OH। दूसरा आप देख सकते हैं कि CH3, और एक और CH3 ग्रुप जो है अटैच है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये P का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ Q का स्ट्रक्चर। Q के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है दिस इज़ कोल्ड, ये फ्रंट वाला कार्बन है, इसके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऊपर अटैच है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, और इसके साथ जो है हाइड्रोजन अटैच है, और C2H5 ग्रुप जो है इसके साथ अटैच हो रखा है। तो मैं इस पोर्शन को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन में कैसी है स्टूडेंट, मैं सेक्टिन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन जो फ्रंट वाला कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और एक इथाइल ग्रुप C2H5, और ये वाला ऊपर जो ग्रुप है ये अटैच हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं ये CH मैंने लिख दिया यहाँ पे, CH, दिस विल बी CH। और इसके साथ जो है इस कार्बन, यही वाला जो कार्बन है, जो फ्रंट वाला कार्बन है, इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, C2H5 ग्रुप अटैच है। तो C2H5 को मैं लिख सकता हूँ CH2 और CH3। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब ये वाले कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ जो है ये ग्रुप अटैच है, तो इसके साथ मैं कर देता हूँ वो ग्रुप अटैच C, ये आ गया CH3, और ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया,
आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप आ गया, OH अल्कोहलिक ग्रुप आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन के साथ ये ग्रुप अटैच था, इसलिए मैंने ये ग्रुप को अटैच कर दिया है। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो ग्रुप ऊपर अटैच हो रखा था, मैंने इस कार्बन के साथ जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच हो रखा था मैंने उसको अटैच कर दिया। अब ये जो CH ग्रुप है, ये जो कार्बन है ये रेयर कार्बन के साथ अटैच है, सो दैट इज़ द रीज़न ये कार्बन रेयर कार्बन के साथ आ गया। अब जब ये रेयर कार्बन के साथ अटैच है तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेयर कार्बन है वो किसके साथ अटैच है। रेयर कार्बन ध्यान से देखना आपने कि किसके साथ अटैच है। ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक जो है CH3 ग्रुप के साथ अटैच है। 2 हाइड्रोजन और आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन और CH3 के साथ अटैच है। तो ये 2 हाइड्रोजन मैंने लिख दिए यहाँ पे, कार्बन CH2 हो जाएगा और ये जो ग्रुप है दैट इज़ जो है कौन सा है, CH3 ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजी है, ऐसे इजीली जस्टिफाई हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आया मैं इसको Q रेफर कर दूंगा, ये Q आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें कि ये जो कार्बन है, जो फ्रंट वाला जो कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, वो CH3 के साथ अटैच है, OH के साथ अटैच है और CH3 के साथ अटैच है। आप देख सकते हो कि ये जो फ्रंट वाला कार्बन है वो CH3 और OH के साथ अटैच हो रखा है। तो मैं इसको ड्रा करने जा रहा हूँ। तो ये आपका आ गया, R स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, तो ये आ गया आपका CH3 के साथ हो गया अटैच, और नेक्स्ट एक और CH3 के साथ अटैच हो रखा है, तो ये आ गया वो CH3 और साथ में इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। तो अब मैंने यहाँ पे OH ग्रुप क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब ये जो कार्बन है, जो फ्रंट वाला कार्बन है, ये रेयर कार्बन के साथ अटैच है, ये आ गया रेयर कार्बन के साथ अटैच है। और ये जो बैक साइड वाला जो कार्बन दैट इज़ कॉल्ड रेयर कार्बन किसके साथ अटैच है, आप देख सकते हो कि C2H5 H के साथ और C2H5 के साथ अटैच हो रखा है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं कि मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C2H5 और H के साथ अटैच है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH, ये हो गया CH, सॉरी ये हो गया CH। इसके साथ CH के साथ कौन सा है, C2H5 अटैच है, C2H5। तो मैंने C2H5 को लिख दिया CH2CH3 लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि ये एक C2H5 हो गया और यही रेयर कार्बन जो दूसरे C2H5 के साथ अटैच है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ C2H5 को लिख सकता हूँ CH2 और CH3। तो मैंने सिंपल सी बात की कि ये जो रेयर कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए मैंने CH लिख दिया। और किसके साथ अटैच है, C2H5 को मैं लिख सकता हूँ CH2CH3 और एक और C2H5 के साथ अटैच है यही कार्बन, तो मैंने इसको लिख दिया CH2CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया दैट इज़ 4R। और इसी तरह से हम लोग S का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। और S के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, जो फ्रंट वाला जो कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, CH3 और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच रखा है, आप देख सकते हो सिंपली। तो ये कार्बन आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जैसे ये कार्बन आ गया C, किसके साथ अटैच है, CH3 के साथ अटैच है, तो ये हो गया CH3 के साथ अटैच हो गया। और ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए मैंने यहाँ पे CH2 लिख दिया। उसके बाद ये जो है रेयर बैक साइड वाला कार्बन के साथ अटैच है। आप देख सकते हो कि जो रेयर कार्बन है, जो बिहाइंड वाला जो कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, वो C2H5 के साथ अटैच है, CH3 का होल ट्वाइस के साथ अटैच है और OH के साथ अटैच हो रखा है। तो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि कैसे होगा ये। तो ये कार्बन किसके साथ अटैच है, CH2CH3, मतलब C2H5 को लिख सकता हूँ CH2CH3। तो ये आ गया CH2CH3 और उसके नीचे कौन सा ग्रुप अटैच है, OH, आप देख सकते हैं ये OH ग्रुप। और ऊपर जो है इसके साथ कौन सा है, CH और 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं अटैच हो रखे हैं 2। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो S का स्ट्रक्चर है। और हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है P एंड Q, Q एंड S, Q एंड R, R एंड S। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है।
तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा मैच कर रहे हैं। तो मैं सभी को कंपेयर कर रहा हूँ, पी और क्यू को कंपेयर करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पी और क्यू में कंपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप ओ एच ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ कौन कौन अटैच हो रखे हैं उसको देखें आप। पी और क्यू में पहले फाइंड आउट करूँगा कि पी और क्यू जो है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पी और क्यू में आप देख सकते हैं कि ओ एच के बाद कार्बन पे आपने फोकस करना है। ये जो कार्बन है, ओ एच के बाद जो कार्बन है वो 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो आपने यही क्यू पे देखना है कि ओ एच के बाद जो कार्बन है, ओ एच के बाद जो कार्बन है 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो रखे हैं। तो यहाँ तक तो ये सेम है। उसके बाद जो कार्बन है, ओनली कार्बन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओनली कार्बन है, टर्शरी कार्बन है 1 2 3, क्योंकि ये 3 कार्बन के साथ अटैच है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेक्स्ट कार्बन है सी एच है, जो ओ एच के बाद जो कार्बन है उसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है वो सी एच है। ओ एच के बाद जो कार्बन है वो ओनली सी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी है और ये सी एच है, तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ रॉन्ग, पी एंड क्यू आर नॉट आइडेंटिकल। नाउ वी आर कंपेयरिंग अबाउट क्यू एंड एस। क्यू और एस के बारे में बोला गया है कि कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो क्यू और एस के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि क्यू और एस के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं कि जो अभी मैंने बात बताई कि जो ओ एच ग्रुप के बाद जो कार्बन है 2 मिथाइल के साथ अटैच है और एक जो नेक्स्ट कार्बन जो है वो सी एच है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन है, ओ एच के बाद जो कार्बन है वो इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। और ऊपर देख सकते हैं आप कि किसके साथ अटैच है, ओ एच के बाद जो कार्बन है मिथाइल के साथ अटैच है। और यहाँ पे ये अटैच है इथाइल के साथ और यहाँ पे ये मिथाइल के साथ। सो दैट इज़ द रीज़न क्यू एंड एस जो है वो भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट में जैसे कि बोला गया है क्यू एंड आर। अब हम लोग कर रहे हैं कंपेयर क्यू एंड आर। क्यू आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले, ये आपको पता ही है। ओ एच के बाद जो कार्बन है वो 2 मिथाइल के साथ अटैच है और नेक्स्ट जो है सी एच है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ओ एच के बाद जो कार्बन है 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ओ एच के बाद जो कार्बन है वो 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। यहाँ पे भी ओ एच के बाद जो कार्बन है वो 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। उसके बाद जो कार्बन है हमने पहले ही बात की थी कि सी एच के साथ अटैच है। इसके बाद जो कार्बन है वो सी एच के साथ अटैच है, बिल्कुल सही, ये भी मैच कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सी एच है वो 2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, 2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो सी एच के बाद जो है 2 इथाइल ग्रुप, ये सी एच जो है वो, ये जो कार्बन है वो 2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। और ये कार्बन जो है 2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। क्यू में भी आप देख सकते हैं कि ये जो सी कार्बन है ये भी 2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, 2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। और आर में भी देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है 2 इथाइल के साथ अटैच है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्यू एंड आर जो स्ट्रक्चर है पूरा एक दूसरे से मैच कर रहा है, इसलिए जो क्यू और आर होगा वो आइडेंटिकल होगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यू और आर जो है दोनों आइडेंटिकल है। और लास्ट ऑप्शन बोली गई थी आर एंड एस के बारे में। आर एंड एस को यदि मैं देखूं तो आर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओ एच के बाद जो कार्बन है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ एच के बाद जो है कार्बन जो है वो 2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, 2 इथाइल के साथ अटैच है। और यहाँ पे जो है ओ एच के बाद जो कार्बन है 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो इसलिए आर और एस जो है वो ऑप्शन भी मैच नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो मैच कर रही है वो जो ऑप्शन जो है वो सी है, जिसमें क्यू और आर जो है, क्यू एंड आर जो है वो मैच कर रहे हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्यू एंड आर के केस में आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है 2 ओ एच ग्रुप के साथ, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन जो कि ओ एच ग्रुप के साथ अटैच है 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ओ एच के बाद जो कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। और जो कार्बन के आगे नेक्स्ट जो कार्बन है वो कार्बन जो है वो नेक्स्ट सी एच के साथ अटैच है, ये भी सी एच के साथ अटैच है। और यहाँ पे जो सी एच का जो कार्बन है वो 2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। और यहाँ पे भी जो सी एच का जो कार्बन है 2 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्यू एंड आर जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो क्यू और आर जो है वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यू एंड आर जो है वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, इसलिए सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ द आईयूपैक नेम। ये आपको एक आईयूपैक नेम दिए हुए हैं। तो ये नाम जो है किसके साथ जो है, किस स्ट्रक्चर के साथ, किस ये स्ट्रक्चर का नाम जो है मेंशन है, ये हमें पूछा गया है कि ये जो नाम दिया गया है वो किस स्ट्रक्चर का है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट तो यही है कि हम लोग पहले इसका
जो है बना लेंगे, नेम के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसके साथ किसका स्ट्रक्चर जो है मैच कर रहा है, वही उसका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 3 इथाइनल इथेनल इथाइनल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आयोनिक एसिड, ये नाम दिया हुआ है। तो इस नाम में आप देख सकते हैं कि हेक्स बोला गया है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया हेक्स। तो इसका मतलब कितने कार्बन है, वर्ड रूट जो होगा हमारा 6 होगा, 6 कार्बन एटम होंगे। तो हम लोग 6 कार्बन को ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने लगा दिए। और इसने बोला है फर्स्ट में सबसे पहले जो प्रीफिक्स आ रखा है वो 3 इथेनल इथाइनल 3 इथाइनल आया हुआ है, 3 इथाइनल। और हमें पता है कि इथाइनल क्या होता है, इथाइनल होता है C++CH, दिस इज कॉल्ड इथाइनल। कौन सी पोजीशन पे दिया हुआ है ये इथाइनल, 3 पोजीशन पे दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारा इथाइनल, ये इथाइनल हो जाएगा 3 इथाइनल। और बोला गया 2 हाइड्रोक्सी, 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH ग्रुप, ये भी हो गया कंप्लीट। और 4 पोजीशन पे बोला गया है मिथाइल ग्रुप, चलो 4 पोजीशन पे हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप CH3। और हेक्स 3 इन, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3rd पोजीशन पे इन बोल रहे हैं, ये आगे डबल बॉन्ड ई हटा दिया गया है क्योंकि वाई की वजह से ई एलिमिनेट हो गया है, ENE। और 5 पोजीशन पे आप देख सकते हो YNE, ई था यहाँ पे, जो वोवल था ओइक एसिड की वजह से ई एलिमिनेट हो गया। तो 5 पोजीशन पे जो है आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है 5 पोजीशन पे। और 5 पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। और बैलेंस वगैरह अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, जो भी है देख लेना आपने, जो भी है जो कर लिया जो भी। तो अब देख सकते हैं कि हम लोग हमारा जो स्ट्रक्चर है किसके साथ मैच करता है। मैं यदि बात करूं, अच्छा हाँ सॉरी एक बात रह गई है, ओइक एसिड बोला गया है, ओइक एसिड बोला गया है सॉरी, यहाँ पे आ गया COOH। फंक्शन ग्रुप कहाँ पे होगा, फंक्शन ग्रुप जो है ओइक एसिड जो दैट इज फर्स्ट पोजीशन पे होएगा। और हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो काउंट होता है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे COOH ग्रुप आ गया। तो आपको क्लियर हो गया, 6 कार्बन थे, हेक्स लग गया, 3 इथाइनिल, 3 पोजीशन पे इथाइनिल ग्रुप अटैच कर दिया, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा दिया, 4 पे मिथाइल लगा दिया, 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 5 पे आयन लगा दिया। और ओइक एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो है ओइक एसिड यूज़ होता है। और फंक्शन जो नंबरिंग होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन होता है वो काउंट होता है, इसलिए ये पोजीशन वो अडोप्ट करेगा, यहाँ पे आएगा और उसका कार्बन जो है दैट विल बी काउंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ई इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि वाई है, यहाँ पे YNE इसलिए ई इसलिए एलिमिनेट हुआ क्योंकि यहाँ पे ओइक एसिड है, वोवल AEIOU से स्टार्ट होता है तो ई जो है एलिमिनेट हो जाता है, हमें पता ही है। तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को, यदि मैं बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो COOH ग्रुप जो है, चलो यहाँ से दे दी नंबरिंग दे दी है ना 1 2, COH ग्रुप जो है आप देख सकते हैं ये कार्बन 1 हो गया, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये 4, ये 5 या ये आ गया 6, आप देख सकते हो। तो COH है दूसरी पोजीशन पे, आप देख सकते हो कि OH है वेरीफाई हो रहा है। तीसरी पोजीशन पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगा दिया है इथाइल ग्रुप लगा दिया। और यहाँ पे 3 पोजीशन पे इथेनाइल ग्रुप लगाया हुआ है, इथाइनिल ग्रुप लगाया है। 3rd पोजीशन पे इथाइनिल ग्रुप लगाया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है 3 यहाँ पे था इथाइनिल था और यहाँ पे इसने इथाइल कर दिया डाई। तो ए जो है इस जो नेम दिया गया IUPAC नेम दिया गया उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड के बारे में, सेकंड में कैसे होगा। अब बी ऑप्शन भी जा रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं 1, ये कार्बन पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये आ गया फर्स्ट पे COH, दूसरे पे OH ग्रुप अटैच है, ये एग्री हो रहे हैं। 3rd पे डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। 4th पे आप देख सकते हो कि इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप अटैच है, CH2CH3। और आप देख सकते हो 4th पे कौन सा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे 4th पे इथाइल ग्रुप बोला गया है और यहाँ पे 4 पे मिथाइल ग्रुप बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है इस
नेम के साथ जो है मैच नहीं कर रही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब जैसे नेक्स्ट हम लोग सी पे आ रहे हैं, तो अब नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग। ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे जो है दैट इज़ मिथाइल ग्रुप है। आप देख सकते हैं थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे थर्ड पे इथाइनिल है हमारा, ठीक है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। और आगे हम लोग अब लास्ट ऑप्शन पे, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। देख सकते हैं आप। सेकंड पोजीशन पे आपका कौन सा आ गया, OH ग्रुप। थर्ड पोजीशन पे आपका आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे इथाइनिल ग्रुप आ रहा है, दिस विल बी योर इथाइनिल ग्रुप। आप देख सकते हैं कि थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे इथाइनिल ग्रुप भी आ रहा है ना, हो गया। और फोर्थ पे आ जाओ आप लोग, फोर्थ पे आ गया तो ये मिथाइल ग्रुप आ गया। फोर्थ पे आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप आ गया। और 5 और 6, तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल 100% जो आपका डी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो जो डी जो होगा वो इसका जो है करेक्ट IUPAC नेम होगा, तो डी जो है इसका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन डी अर्थरोज का जो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला दिया गया है, फिशर प्रोजेक्शन दी हुआ है। तो डी अर्थरोज जो है उसके जो है नीचे आइसोमर्स दिए गए हैं PQR एंड S, PQR एंड S जो है इसके आइसोमर्स दिए गए हैं। तो ये जो आइसोमर्स हैं वो जो है वेज डैश फार्मूले के हिसाब से दिए गए हैं। तो इनको सेकंड कॉलम के साथ मैच करने के लिए बोला गया है कि जो डी अर्थरोज है, ये जो P है, ये जो स्ट्रक्चर है डी अर्थरोज का, ये जो स्ट्रक्चर है P जैसे, तो ये मतलब जो ये मेन जो स्ट्रक्चर दिया गया है जो फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से दिया गया है, उसके साथ ये P जो है वो उसका डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है, यहाँ एनेंशियोमर है। इसी तरह से Q का जो स्ट्रक्चर है जो ऊपर दिया गया है फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इसके साथ ये डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल एनेंशियोमर है। इसी तरह RS और S के लिए है। मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये जो वेज और डैश जो दिए गए हैं, वेज और डैश की जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है एर्थरोज की जो आइसोमर्स की, उसको हम लोग ज़्यादा बेटर है कि हम लोग इसको फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दें। यदि हम लोग इसको फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो है PQRS जो है, ये जो मेनली जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसके साथ ये डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है या एनेंशियोमर्स है। तो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट काम जो है वही है कि PQRS को हम लोग जो है फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि P का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा जो है एक्चुअली ये जो वेज और जो डैश जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें जो है ये किसके लिए प्लॉट होते हैं, ये प्लॉट होते हैं आप लोगों के एक्लिप्स के लिए होता है। स्टैगर्ड, ये जैसे कि यदि ये जो स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ इन द स्टैगर्ड फॉर्म, आप देख सकते हैं कि CHO ऊपर और CH2OH ग्रुप जो है नीचे है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में दिए हुए है ये स्ट्रक्चर। तो इस जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है उसको हम लोगों को पहले एक्लिप्स में कन्वर्ट करनी होती है। जब ये एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगी तब जाके हम लोग इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करेंगे और फिर इसको इसके साथ मैच करेंगे, तो फिर फाइंड आउट करेंगे कि P जो है वो डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है या एनेंशियोमर है। आप समझ गए ना। तो ये जो है स्टैगर्ड फॉर्म है, इसलिए हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो है पहले एक्लिप्स के स्टैगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका हम लोग जो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे और फिर इसके साथ मैच करेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट जो है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ P वाले को। तो P को मैं यदि ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड CHO, ये कार्बन आ गया, और यहाँ पे जो ग्रुप है OH वेज पे। वेज मतलब वेज जो होता है उसका मतलब होता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये प्लेन है, ये पेपर है, पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है OH, और H जो है ये जो पेपर है उसके बैक साइड जा रहा है, ये आ गया ना। आप समझ रहे हो ना। OH ग्रुप जो है ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है, OH जो है ऊपर आ रहा है, और जो H है वो नीचे जा रहा है, इस प्लेन के नीचे जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। जैसे कि ये है आपका कुछ भी, जैसे ये आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो OH जो है ऊपर आएगा, OH ऊपर आ गया, ये प्लेन के ऊपर आ गया OH। आप देख सकते हो ये OH ऊपर आ रहा है। पेन जो ब्लैक पेन जो है वो OH को स्पेसिफाई कर रहा है, और जो ब्लू पेन है वो स्पेसिफाई कर रहा है ये ब्लू पेन है, ये ब्लू पेन जो है वो नीचे आएगा, प्लेन के नीचे आएगा।
तो ओ एच जो है वेज ऊपर आएगा, प्लेन से बाहर आएगा, और जो एच जो है वो ओ एच जो है ऊपर आएगा। आप देख सकते हो कि प्लेन आ गया और ये एच जो है नीचे आएगा। जो ब्लैक पेन जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है, वेज को स्पेसिफाई कर रहा है, ओ एच जो है वेज को स्पेसिफाई कर रहा है, और जो एच जो है प्लेन के, ये आ गया प्लेन के नीचे आएगा, तो प्लेन के नीचे आएगा, ये एच जो आ गया प्लेन के नीचे आ गया, और ओ एच जो है प्लेन के, ये आ गया प्लेन के ऊपर जो है ओ एच आ रहा है और प्लेन के नीचे जो है एच आ रहा है। तो आप समझ गए ना कि वेज जो है मतलब वेज जो है बोर्ड से बाहर आता है, और जो एच जो है बोर्ड के बैक साइड जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? मैं बता रहा था आपको। तो मुझे स्टैगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको मैं घुमाऊंगा, ऐसे इसको मैंने घुमा दिया, तो ये CH2OH ग्रुप जो है ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं CH2OH ग्रुप जो है ऊपर आ गया, और ये जो H जो था जो वेज पे था वो जो है डैश बन जाएगा, और जो OH जो है जो डैश पे है वो वेज बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये जब आपने इसको 180 पे घुमाया, ऐसे घुमाया, CH2OH ग्रुप ऊपर आ गया, H जो है जो वेज पे है वो H वेज पे था, जब घुमा तो H जो है डैश पे आ जाएगा, और OH जो है वेज पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो P जो था जो स्टैगर्ड फॉर्म था उसको मैंने एक्लिप्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पे खड़े हो जाए, कोई यहाँ पे खड़े हो रहे सपोज करो आप, तो मैं अब ये जो वेज डैश को जो है मैं फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन जो है ये CHO ग्रुप जो ऊपर आ जाएगा, CHO ग्रुप जो ऊपर आ गया, और ये जो CH2OH ग्रुप ऐसे आ गया ना, ऐसे रख सकते हैं आप ना ऐसे। तो CH2OH ग्रुप जो है नीचे आ गया, OH। यदि मैं यहाँ पे हूँ और ये इसको मैं घुमा दूँ, यदि ये आपके सामने आ जाएगा, तो ये जो जब आपके सामने आएगा इसको मैं ऐसे कर दूँ, थोड़ा सा ऐसे मूव करवा दूँ थोड़ा सा, तो H जो है या आप ऐसे बोल सकते हो कि आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि H जो है वो लेफ्ट साइड है और जो OH होगा वो राइट साइड है। H के बैक में कौन आ रहा है? H आ रहा है, आप देख सकते हो, इसलिए ये H जो है लेफ्ट साइड होगा, और OH जो है ये जो OH आ रहा है इस OH के पीछे आ रहा है, ये वाला OH इसके पीछे आ रहा है, तो ये यदि राइट साइड है तो ये भी क्या होगा, राइट साइड होगा। तो इस टाइप से हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने सिंपल सी बात बोली, यदि आप यहाँ पे खड़े हो जाते हो तो H जो है वो लेफ्ट साइड होगा और जो OH है वो राइट साइड है। H के बिहाइंड भी H आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली यदि ये H जो है लेफ्ट साइड आ रहा है तो ये वाला H जो है दैट विल आल्सो लेफ्ट साइड होगा, इसलिए ये H लेफ्ट साइड आ गया। OH जो था राइट साइड था, आप देख सकते हैं कि OH राइट साइड था, OH राइट साइड था, और ये भी जो है OH जो है राइट साइड है। यदि आप यहाँ पे खड़े हो तो H के एक्लिप्स्ड, बिकॉज दिस इज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ना, यदि आप यहाँ पे खड़े हो तो H के पीछे H आ जाएगा और OH के पीछे OH आ जाएगा। H ये लेफ्ट साइड है और OH जो है वो राइट साइड है, इसलिए H लेफ्ट पे होगा और ये OH राइट पे होगा, और ये H लेफ्ट पे होगा और OH जो है राइट पे होगा। तो आप देख सकते हो कि ये P का फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन है, और बिल्कुल स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि इस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करने के लिए बोला गया था। तो आप देख सकते हो कि P का जो स्ट्रक्चर फिशर जो प्रोजेक्शन जो डी अर्थरोस जो का एक आइसोमर जो P दिया गया था, तो इसका स्ट्रक्चर जो है जो ऊपर दिया गया था फिशर प्रोजेक्शन के साथ बिल्कुल जो है मैच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों H जो है लेफ्ट साइड है और दोनों OH जो है राइट साइड है, तो ये इसके साथ 100% मैच कर रहे हैं। तो ये जो P जो स्ट्रक्चर होगा वो 2 के साथ मैच करेगा, मींस P जो है वो आइडेंटिकल होगा, P जो है वो आइडेंटिकल है, P जो है वो किसके साथ मैच करेगा, 2 के साथ मैच करेगा। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है, यदि मैं बात करूं Q की बात करूं तो Q जो है दैट इज़ वेरी सिंपल। आप देख सकते हो कि इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें आप देख सकते हो कि फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से आपको बताइए कि ये कार्बन 1 आ गया, 2 आ गया, 3 और ये आ गया 4। ये क्लियर आप लोगों को? इसमें जो है ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है बच्चों, ये ऑलरेडी आपका जो है एक्लिप्स फॉर्म में, तो मुझे कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं सीधे रिप्रेजेंट कर दूंगा इसको, है ना। तो आप देख सकते हैं कि
ये क्यू के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। CH2 ग्रुप ऊपर आ गया और ये CH2OH ग्रुप में नीचे आ गया। CH2OH ग्रुप नीचे आ गया। आप ध्यान से देखो, OH ग्रुप जो है यदि मैं इसको घुमा दूँ या यहाँ पे खड़े हो जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि OH जो है लेफ्ट साइड है और जो H है वो राइट साइड है। तो OH जो है दैट इज़ जो है लेफ्ट साइड है और जो H जो है वो राइट साइड है। और यही OH के पीछे H है। आप देख सकते हैं कि OH के पीछे जो है H है, इसलिए ये H जो है लेफ्ट साइड होगा और OH जो है वो राइट साइड होगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। आप देख सकते हो सिंपली आपने देखा कि OH जो है लेफ्ट पे, या यदि यहाँ पे हो आप लोग खड़े हो यहाँ पे सपोज करो तो OH जो है लेफ्ट साइड पे है और H जो है राइट साइड पे है। और OH के बिहाइंड पे कौन है? H है। OH के बिहाइंड पे H है, इसलिए ऑटोमेटिकली H जो है लेफ्ट साइड होगा और H के बिहाइंड कौन है? OH। तो OH जो है वो राइट साइड होगा। आप देख सकते हो कि सिंपल OH लेफ्ट साइड, जो H है वो राइट साइड, OH के बिहाइंड पे H है। तो ये H जो है OH जो है लेफ्ट साइड था, तो ये H जो है इसके बिहाइंड के होने की वजह से ये भी लेफ्ट साइड होगा। H ये राइट साइड है, OH जो है इसके बिहाइंड में है, तो OH जो है दैट इज़ राइट साइड होगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर जो है, आपको पता है कि जो एनेंशियोमर्स नहीं होते दैट इज़ कोल्ड क्या? डाइस्टेरियोमर्स। कौन सा ये? तो ये जो स्ट्रक्चर Q जो है दैट इज़ Q जो होगा वो क्या होगा? डाइस्टेरियोमर्स होगा, डाइस्टेरियोमर्स है। तो आप देख सकते हो कि जो Q है, Q जो है इसको और इसको कंपेयर कर लो, आप लोग देख सकते हो कि ये जो आया Q जो है वो डी आर्थरोज जो मेन जो स्ट्रक्चर दिया गया है, जो फिशर प्रोजेक्शन वाला दिया गया है, उसका ये क्या होगा? डाइस्टेरियोमर होगा। तो Q जो है वो 1 के साथ मैच कर रहा है। अब मैं आ रहा हूँ बच्चों थर्ड R ऑप्शन पे आ रहा हूँ। R ऑप्शन में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, फिर इन्होंने इसको जो है दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म में दे दिया गया है, तो मुझे इसको पहले एक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक्लिप्स में कन्वर्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप से स्ट्रक्चर है ये ऊपर आ गया CHO और यहाँ पे आ गया OH ग्रुप, इसके बिहाइंड में आ गया H और दिस विल बी, इसको मैंने अब क्या करना है आपको पता है, मैंने इसको घुमाना है 180 पे घुमाऊंगा इसको, इस कार्बन को है ना, तो ये CH2OH ग्रुप जो है ऊपर आ जाएगा। CH2OH ग्रुप जो है दिस विल बी ऊपर आ गया। और आपको पता है कि ये OH जो है दैट इज़ वेज, मतलब प्लेन से बाहर ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। OH जो है वेज पे है, जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो OH जो है वो डैश बन जाएगा और जो H है वो जो डैश है वो वेज बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ आप लोगों को, जो H है वो वेज बन गया, H जो है दैट इज़ वेज बन गया है। ये H जो है दैट इज़ H जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब घुमाते हैं तो H जो है वेज बन जाएगा और OH जो है वो डैश बन गया। तो अब हम लोगों ने इसको फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। आप देख सकते हैं कि इसको मैं फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया 1 2 3 4, ये ऊपर CHO ग्रुप और नीचे आ गया CH2OH ग्रुप। तो आप देख सकते हो कि H जो है यहाँ पे यदि मैं खड़े हो जाऊँ तो H जो है लेफ्ट साइड है और OH जो है राइट साइड है, तो ये H जो आ गया लेफ्ट साइड, OH जो है दैट इज़ राइट साइड। और हम देख रहे हैं बच्चों ये H के पीछे कौन है? OH आ रहा है, तो OH जो है वो क्या होगा? बिल्कुल वो भी लेफ्ट साइड होगा, OH लेफ्ट साइड होगा। ये वाला जो OH है दैट इज़ कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड होगा। और आप देख रहे हो कि OH जो है राइट साइड है, ये वाला राइट साइड है, तो इसके बिहाइंड में कौन आ रहा है? H आ रहा है, तो ये डेफिनेटली राइट साइड होगा। आप लोगों का क्लियर हो गया ना? यहाँ पे यदि मैं खड़ा हूँ तो क्या होगा? आप देख सकते हो कि H जो है लेफ्ट साइड है, OH जो है राइट साइड है। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इस कार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो H के पीछे OH आ रहा है, H यदि लेफ्ट पे था तो OH जो है दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड और OH जो है वो कहाँ पे है? राइट साइड पे है। तो H जो है ये इसके पीछे आ रहा है, तो H जो है वो राइट साइड होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये जो कन्फिग्रेशन है वो दैट इज़ कॉल्ड R। तो बच्चों देख लो स्क्रीन पे देखो ध्यान से, ये आपका जो है ये जो R आ रहा है वो भी डी आर्थरोज जो ऊपर दिया गया है उसका डाइस्टेरियोमर है। कौन है ये? डाइस्टेरियोमर। तो R जो दैट इज़ ऑल्सो डाइस्टेरियोमर होगा। और लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ मैं, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं अब? S के बारे में बात कर रहा हूँ।
थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे एक्चुअली। ये दी मैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे बना दूँ तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो एस का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों। एस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो। एस के स्ट्रक्चर में क्या होगा, एस के स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है बच्चों। ये ऑलरेडी जो है कौन सी फॉर्म में है, बताओ मुझे कौन सी फॉर्म में है। ये एक्लिप्स फॉर्मेशन, एक्लिप्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो स्ट्रगल मुझे करना पड़ता है, तो उसके लिए करना पड़ता है मुझे स्टैगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ता है स्टैगर्ड को। तो इसमें ऑलरेडी जो है एक्लिप्स फॉर्मेशन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक्लिप्स फॉर्मेशन में दिए हुए हैं ना, एक्लिप्स में, है ना। तो सीधे मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा मैं। ऑलरेडी एक्लिप्स्ड है, CHO ऊपर आ गया, नीचे आ गया CH2OH ग्रुप, आप देख सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। यदि यहाँ मैं खड़ा हूँ तो OH, यदि यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो OH मेरी जो है लेफ्ट साइड पे आ रहा है, OH ये आ गया लेफ्ट साइड, और H जो है दैट इज़ राइट साइड। OH के बिहाइंड कौन है, OH है, आपको देख रहे हो OH, इसके बिहाइंड पे ये आ रहा है, पीछे आ रहा है इसके ना, है ना। तो OH जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा। ये OH जो है दैट इज़ लेफ्ट साइड आ गया, और ये जो H है इसके पीछे है, ये इसके पीछे आ रहा है, ये वाला H इसके पीछे आ रहा है, तो ये H जो है राइट साइड है, तो ये जो H होगा वो भी राइट साइड होगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको क्लियर हो गया, सिंपल सी बात बताई मैंने कि ये जो था दैट इज़ ऑलरेडी इन द एक्लिप्स फॉर्मेशन में था, एक्लिप्स में था, तो मुझे कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ी। OH जो है लेफ्ट साइड है, H जो है राइट साइड है, OH लेफ्ट साइड, H जो है राइट साइड आ गया। OH जो इस लेफ्ट साइड के पीछे था, इस OH के पीछे था, इसलिए OH जो है ये भी लेफ्ट साइड होगा, और ये H जो है इस राइट वाले राइट जो H जो राइट था उसके पीछे है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली ये भी क्या होएगा, H जो है वो राइट साइड होगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले से मैच करें हम लोग, तो ये जो S है इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। S का जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है जो डी एथरोज के साथ जो है क्या कर रहा है, इसका इनेंशियोमर है, मिरर इमेज है। आप देख सकते हो कि ये मिरर इमेज है। यहाँ पे जो H थे वो लेफ्ट साइड थे, यहाँ पे जो H है वो राइट साइड है। यहाँ पे जो H जो, हाँ यहाँ पे जो OH जो है लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे जो OH है राइट साइड। आप देख सकते हो कि डी एथरोज जो ऊपर जो क्वेश्चन में दिया गया है, डी एथरोज जो है H जो है उसके लेफ्ट साइड है, H जो है लेफ्ट साइड है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी तो उसमें H जो है वो राइट साइड होंगे, और जो ऊपर गिवन क्वेश्चन में जो OH ग्रुप जो है वो राइट साइड है, और जो मिरर इमेज में आएगा वो OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड होंगे। तो ये जो जो ये ऑप्शन S आ रही है वो जो फ्रिजन प्रोजेक्शन जो फार्मूला ऊपर दिया गया है डी एथरोज का, उसकी जो है मिरर इमेज है, एंड दे विल डज नॉट सुपर इम्पोज, एंड दैट इज़ नोन एज बोथ द कंपाउंड्स जो ऊपर दिया गया है और ये जो S कंपाउंड है दोनों जो है एक दूसरे की मिरर इमेज है, एंड डज नॉट सुपर इम्पोज एंड आर कोल्ड एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो जो S जो ऑप्शन है दैट विल बी किसके साथ मैच करेगी, 3 के साथ मैच करेगी, एनेंशियोमर्स की। 3 जो है एनेंशियोमर, S जो है वो 3 के साथ मैच करेगी। तो आप देख सकते हो फाइनली बच्चों कि आप लोगों ने देखा कि जो आंसर जो आ रहा है वो C है इसका। P जो है वो किसके साथ 2 के साथ मैच कर रहे हैं, वो आइडेंटिकल है। Q जो है वो किसके साथ मैच कर रहे हैं, 1 के साथ मैच कर रहे हैं, डाइस्टीरियोमर है। R जो है दैट इज़ आल्सो डाइस्टीरियोमर, R जो है वो डाइस्टीरियोमर है, आप देख सकते हो कि। और S के बारे में बात करें तो S जो है वो 3 के साथ मैच कर रहे हैं, दैट इज़ एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स आर दोज कंपाउंड विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट देयर मिरर इमेजेस डज नॉट सुपर इम्पोज, सो दैट इज़ द रीज़न S। एंड ये जो दिया गया ऊपर फीचर प्रोजेक्शन जो दिया हुआ है फिशर प्रोजेक्शन एथरोज डी एथरोज का, ठीक है। ये जो है S की जो है S जो है उसकी जो है मिरर इमेज है, और एंड इट विल डज नॉट सुपर इम्पोज एंड बोथ आर एनेंशियोमर्स। तो ये मैंने ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि आपने भी इन्जॉय किया होगा, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया पढ़ाने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।